नमस्कार। मैं जगबीर सिंह छिकारा आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारा भारतीय सामाजिक व राजनीतिक जीवन नामक जो हमारी पुस्तक है उसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन फिर आज करवाए जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि यदि जो चुने हुए अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, विधानसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं या दूसरे अन्य संस्थाओं के जनता के द्वारा चुने गए सदस्य हैं, अगर उन प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो क्या होता। देखिए भाई, जिस जनता के द्वारा जिन लोगों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और वो चुन के जब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और वो प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा। प्रश्न हमारा ये है, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो वह सत्ता का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते, उसका गलत फायदा उठाते, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता के, समाज के कल्याण के लिए और न करके, समाज का भला न करके अपने भले में लग जाते हैं, तो इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे लोगों पर अनेक प्रकार के भारतीय संविधान में कानून बनाए गए हैं जिनके द्वारा हम ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहें, अगर ऐसे लोग समाज के बारे में न सोचकर अपने बारे में सोचें तो जनता क्या करेगी, आने वाले अगले नेक्स्ट चुनाव में ऐसे लोगों को वोट न देकर गद्दी से उतार देगी। तो इसलिए उन पर अनेक प्रकार के ऐसे कानून बने हुए हैं जिससे वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो कानून, संविधान का सहारा लेकर ऐसे लोगों को बीच में भी हटाया जा सकता है। हमारे पास प्रश्न है, उस प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के, या अर्थात ये कहें कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए, ह्यूमन राइट्स दिए हैं, मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो मानव के विकास, उसकी उन्नति, उनके बगैर उनका आगे बढ़ना निश्चित है। अगर वो नहीं होते, ये नहीं हमें मिले होते तो मानव की उन्नति नहीं हो पाती। तो इनके सहारे चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। समानता का अधिकार सबसे पहला अधिकार है। जब भारत का संविधान बना तो संविधान में सबसे पहला अधिकार दिया गया बराबरी का अधिकार। भारतीय संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक बराबर का अधिकार दिया है। समाज के अंदर वह नागरिक किसी भी धर्म का है,
किसी भी भाषा को बोलने वाला है, किसी भी वर्ग से है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाएगा। सबके साथ कानून एक नज़र से व्यवहार करेगा, चाहे उसमें कोई राजा है या कोई फकीर है। इसलिए सभी को के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहला अधिकार हमें ये मिला हुआ है, अर्थात हिंदुस्तान का हर नागरिक, हिंदुस्तान का हर वासी बराबर है। हमारा सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति और भाषण की आज़ादी है, सभा संगठन बनाने की आज़ादी है। हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने, कोई भी व्यवसाय जो कानून की नज़र में जायज़ है वो कार्य कर सकते हैं, किसी प्रकार का कारोबार कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस पॉइंट में क्या है, हमें किस चीज़ की स्वतंत्रता है। भारत में रहने वाला हर नागरिक संविधान की नियमावली के अनुसार जो कार्य वैध हैं, सही हैं, वो हम कर सकते हैं। कहीं भी घूम फिर सकते हैं जहां किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने विचार रखने की, संगठन बनाने की आज़ादी मिलेगी। तीसरा हमारा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा कोई शोषण करता है तो उसके खिलाफ हमें अधिकार मिला हुआ है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम मतलब जबरदस्ती से काम करवाना और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना भी एक अपराध है। ये कहता है कि भाई किसी से जबरदस्ती काम करवाते हैं, मानव को खरीदा बेचा जाता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें किन्हीं ऐसे खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता जिनसे उनकी जान को खतरा हो। किसी रेस्तरां के अंदर, क्योंकि सरकार ने 14 वर्ष तक के हर बच्चे के लिए जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वो अनिवार्य कर रखी है। तो किसी से जबरदस्ती काम करवा लेना ये भी शोषण है। किसी छोटे बच्चों को जबरदस्ती ऐसे खतरनाक व्यवसाय में धकेलना ये भी सरकार के कानून के विरुद्ध है। किसी से काम करवा लेना, उसका पैसा न देना, ये भी शोषण है, जिसको हम बेगार कहते हैं। बेगार क्या होती है? किसी से काम करवा लेना, उसका मेहनताना, उसकी वेतन, उसकी तनख्वाह न देना, ये क्या है? शोषण है। तो इसके विरुद्ध भी हिंदुस्तान के, भारत के संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि आपके साथ इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर कोई आपको रोकता है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के हर नागरिक को ये पूर्ण छूट है, ये पूर्ण धार्मिक आज़ादी दी गई है कि हर एक इंसान अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है, परंतु वह अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, किसी दूसरे के धर्म की बुराई करने का अधिकार नहीं है। आप कोई भी धर्म अपनाएं,
आप हिंदू धर्म अपनाएं, सिख धर्म अपनाएं, ईसाई धर्म अपनाएं या इस्लाम अपनाएं, ये आपको छूट है। जहां आपका जिस धर्म, जो भी धर्म आपको अच्छा लगता है वो अपनाएं, परंतु आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते। ये भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है। अपनी संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, ये हमारा 5वां अधिकार है। संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई या सभी अल्पसंख्यक समुदाय, अल्प माने थोड़े, संख्यक माने संख्या में, ऐसे व्यक्ति जो संख्या में कम हैं उनको कहा जाएगा अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक जिनकी तादाद, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो क्या कहलाते हैं? बहुसंख्यक। तो सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। जो ये हमें अधिकार दिया संस्कृति का, भाई हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म को, हर समुदाय को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी संस्कृति का प्रसार करें। अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए वो शिक्षण संस्थानों का भी की स्थापना कर सकता है और अपनी संस्कृति की वहाँ पर शिक्षा देकर उसको आगे बढ़ा सकता है। हमारा सबसे लास्ट जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाई जो हमें संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे ने जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उनकी रक्षा के लिए यदि किसी नागरिक को यह लगता है कि राज्य द्वारा उसके ये मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनका हनन किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति इस अधिकार का सहारा लेकर, कौन से अधिकार का? संवैधानिक उपचार का, वह न्यायालय में जाकर अपने इन अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? एक प्रश्न हमारा और है। वह राज्य जिसमें, या वह राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को बराबर के अधिकार प्रदान करता है, बशर्ते वह अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी दूसरे धर्म को दोषी न ठहराए, उसकी बुराई न करे। जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्म बराबर होते हैं, ऐसे राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। आपके पास और प्रश्न है? एक प्रश्न है हमारा, मनमानापन क्या होता है? जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों, पसंद नापसंद के अनुसार चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहते हैं। मनमानापन मतलब मनमर्जीपन। मनमर्जी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति है, जब सब कुछ वो अपनी मर्जी से करता है, उसके फैसले जो होते हैं, निर्णय जो होते हैं, उसकी पसंद पर होते हैं, या किसी फैसले को नकार देता है, उसकी पसंद नापसंद पर सब कुछ चलता है, तो ये कहलाता है मनमानापन। जहां नियम तय नहीं किए जाते, जहां फैसलों का कोई आधार नहीं हो, तो यह भी मनमानापन कहते हैं। भाई जो मन मर्जी में आया वो करना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरे मन को अच्छा लग रहा है,
जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं मेरे हक के अनुसार हैं तो ठीक है, नहीं है तो नकार दो। तो ये एक प्रकार की निरंकुशता होती है। आदर्श क्या होते हैं? आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सबसे ऊंचे रूप में होता है तो वह आदर्श कहलाता है। कल फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घरों में बने रहिए। नमस्कार।